जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में ये बच्चे प्रवेश लेने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय में। तो सभी बच्चों को पुनः बहुत बहुत बधाई हो। तो बच्चों, आप जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे कहना चाहूँगा, जैसे बच्चों आपको फॉर्म भरने की जानकारी, मॉडल पेपर, सभी कुछ जानकारी प्राप्त हुई मेरे चैनल नव शिक्षण से। तो बच्चों, एक प्यारा सा वीडियो अगर आप बना के भेज सकें तो आप जैसे बच्चों को सुन के जो अन्य बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि कैसे आपने तैयारी की और कहाँ से आपने पढ़ाई की और आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह के प्रश्न आए। तो अगर आप बता के भेज देते हैं तो अन्य बच्चे जो कि 2025 के लिए तैयारी करेंगे उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बच्चों, जैसा आप जानते हैं अलग अलग ज़िले के अलग अलग पेपर आए थे। तो ये जो है आपका देवी पाटन मंडल, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर इसका कब रिज़ल्ट आएगा, तो गोंडा का ये रिज़ल्ट है। तो गोंडा का अलग पेपर सेट हुआ था। तो अगर आप कुछ बता सकें वीडियो के ज़रिए तो अन्य बच्चों को ज़रूर इससे लाभ प्राप्त होगा। तो ये देखिए, कार्यालय द्वारा ये रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सूचित किया जाता है कि यहाँ देखिए 25 फरवरी को आयोजित हुई थी प्रवेश परीक्षा। अब बताना चाहूँगा, देखिए अन्य जिलों के भी जल्द ही आने वाले हैं धीरे धीरे। तो अगर अन्य जिलों के मिलते हैं रिज़ल्ट तो आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो कक्षा 6 में 140 सीट, जिसमें 70 बालक 70 बालिका, वैसे ही कक्षा 9 में भी 70 बालक और 70 बालिका, ठीक है। तो 140 के सापेक्ष केवल 133 बच्चों का ही रिज़ल्ट घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, केवल 133, मतलब 7 बच्चे लग रहा है या ठीक स्तर के नहीं मिले या पास नहीं कर पाए, कट ऑफ इन्होंने रखा होगा, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए क्यों, अच्छा कारण भी दिया हुआ है, अनुसूचित जाति श्रेणी में बालिकाओं की संख्या कम होने की वजह से। तो जो कम रह गई है, जिस श्रेणी में रिक्तियां रह गई हैं 7 वाली, वो हैं आपकी अनुसूचित जाति श्रेणी की बालिकाएं। तो उन इसमें बालिकाएं मिली नहीं, इस वजह से ये 60 सीट जो है रिक्त रह गई है। अब ये देखिए आपके सामने है रिज़ल्ट आपका। ये बालक वर्ग का अनारक्षित है, यानी कि जनरल कैटेगरी के सभी रोल नंबर देखिए यहाँ तक दिए गए हैं। तो कुल 35 बच्चे आपके जनरल कैटेगरी में यानी कि सामान्य वर्ग में सेलेक्ट हुए हैं। अन्य पिछड़ी जाति में ये देखिए कुल आपके मेरे ख्याल से 16 या 17 होना चाहिए, कट गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अनुसूचित जाति में ये 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अनुसूचित जनजाति में एक बच्चा यहाँ सेलेक्ट हुआ है। ये बालकों का था। अब ये देखिए बालिकाओं का है, ठीक है। बालिका वर्ग कक्षा 6, तो ये जनरल कैटेगरी के हैं, कुल 35 बच्चे। ये देखिए 19 बच्चे हैं, ओबीसी में 19 बच्चे लिए गए हैं। तो ये पूरे रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और एक बच्चा यहाँ देखिए अनुसूचित ये जनजाति का है, 15 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने कक्षा 9 का रिज़ल्ट है। अभी मैं देखिए बताऊंगा इसके बाद कि क्या क्या ले जाना, और भी डिटेल है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपका कक्षा 9 का है। सभी बच्चों को बधाई। ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी के हैं, ये एससी के हैं, ये एसटी कैटेगरी के बच्चों का ये पूरा रिज़ल्ट आपके सामने है। अब देखिए नीचे इसके डिटेल है, कब बुलाया गया, क्या क्या है, तो पूरा देख लीजिएगा। और ये बालिका वर्ग का रिज़ल्ट है आपके सामान्य जाति का, ये अन्य पिछड़ा वर्ग का, ये एससी का, ये अनुसूचित जाति वर्ग का। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इसमें देखिए जो डिटेल है मैं पढ़ दे रहा हूँ। कक्षा 6 के उपरोक्त चयन अभ्यर्थियों के विद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 13/5, तो 13 मई को कक्षा 6 बालक सामान्य श्रेणी के, ठीक है। 14 को समस्त बालक आरक्षित श्रेणी, मतलब आप ओबीसी वर्ग के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सभी को 15 तारीख को बुलाया गया है। और बालिका को 16 तारीख को बुलाया गया है, सामान्य वर्ग के, ठीक है। और सभी जो अनारक्षित हैं उनको बुलाया गया है, ठीक है। और ये है आपका वही मनकापुर गोंडा में सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में बुलाया गया है। तो ये क्लियर हो गया। कक्षा 9 के बच्चों को देखिए कब बुलाया गया, इनको 17 मई को बुलाया गया है, ठीक है। तो कक्षा 9 के अनारक्षित को यानी कि सामान्य वर्ग के बच्चों को, जिनका भी रोल नंबर उसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, भले आप ओबीसी कैटेगरी के, अगर आपका वो सामान्य वर्ग में अगर चयन हुआ है तब भी आपको उसी हिसाब से जाना है, ठीक है, जिस हिसाब से रिजल्ट मैंने दिखाया है। दिनांक 21 मई को समस्त बालक श्रेणी को, और 22 को 9 जो सामान्य वर्ग की बालिका हैं, और 23 को बाकी जितने आरक्षित श्रेणी के बच्चे को उनको गोंडा के स्कूल में जाना है, ठीक है। आपको समस्त जो अभिलेख है मूल रूप से असली रूप में ले जाने हैं, ठीक है।
और इस शर्त से जारी किया जा रहा है, मतलब ये रहता है कि आप उसको पूरा पूरा देंगे तब आपका फाइनल ये माना जाएगा। तो ये हैं आपके अनुभव वर्मा जी हैं, उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा के, उनके द्वारा ये रिज़ल्ट जो है जारी किया गया है। ठीक है बच्चों, ये थी डिटेल। थैंक यू वेरी मच।